हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लेकिन चैप्टर को हम बाद में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है फैक्टोरियल। सपोज मैं लिखूं कहीं पे फैक्टोरियल एन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है या तो आप ये नोटेशन लेंगे या आप नोटेशन लेते हैं ये, जैसे एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है इंग्लिश में, वही इसका नोटेशन है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसकी वैल्यू क्या है? n, n-1, n-2, और कहाँ तक आपने मल्टीप्लाई में लेना है? जब तक आपको 1 नहीं मिल जाता। ये सारे फैक्टर्स किस में होते हैं? मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये वैल्यू है फैक्टोरियल n की। ठीक हो गया, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मुझे फैक्टोरियल 5 फाइंड करना है, तो हमने लिखना है 5, 4, 3, 2 एंड 1। राइट, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। तो ये मिल जाती है मुझे वैल्यू किसकी? फैक्टोरियल 5 की। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या? एक तो नेगेटिव के लिए कोई फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, यानी फैक्टोरियल is not defined for any negative number। तो नेगेटिव का फैक्टोरियल तो आपको कहीं फाइंड नहीं करना है। एंड फ्रैक्शंस, जो भी फ्रैक्शन है उनका भी फैक्टोरियल हम फाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है मेरे पास 1। ठीक है, कहीं भी आपको फैक्टोरियल 0 यूज़ करना है तो फैक्टोरियल 0 के प्लेस पर आप क्या यूज़ करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू 1। अभी हम इसको डिराइव भी कर देंगे, आगे हम फॉर्मूला करेंगे इसका। अगर सपोज इस फैक्टोरियल के नोटेशन को हम यूज़ करें केवल एक टर्म तक, ठीक है, और बाकी टर्म्स को वापस हम फैक्टोरियल में लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये सपोज मैंने लिखा फैक्टोरियल n। ठीक, ये वैल्यू है मेरे पास n, n-1, n-2 अप टू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर मैं इस टर्म को काउंट नहीं करूं तो ये सब टर्म्स किसके इक्वल हैं? n-1 फैक्टोरियल के इक्वल। तो ये मेरे पास बन जाता है फॉर्मूला। यानी अगर कहीं पे मुझे 2 टर्म एक्सपेंड करना है तो ये दोनों टर्म मैं बाहर रख लूं। अब ये सब टर्म्स किसको रिप्रेजेंट करेंगी? n-2 फैक्टोरियल को। तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी आपको फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है जितने टर्म्स तक भी, सपोज एक टर्म तक करना है तो फैक्टोरियल में एक नंबर कम कर दीजिए। आपको 2 टर्म एक्सपेंड करना है तो 2 टर्म आउटसाइड ले लीजिए, एक नंबर और कम कर दीजिए, एंड सो ऑन। यानी कहीं पे सपोज मेरे पास है फैक्टोरियल 10, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन नहीं जी, मुझे तो एक टर्म और एक्सपेंड करना है। 10 इंटू 9 आउटसाइड आ गया, फैक्टोरियल में मुझे क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। कहीं पे 3 टर्म एक्सपेंड करना है, तब क्या वैल्यू हो जाएगी? 10 आउटसाइड, 9 आउटसाइड, 8 भी आउटसाइड, तो फैक्टोरियल में क्या रह जाएगा मेरे पास? दिस इज 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से हो सकते हैं? जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। 16, 15, 14, 13 एंड 12 फैक्टोरियल, और अपॉन में है 15 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 15 फैक्टोरियल को मैं कितने टर्म्स तक एक्सपेंड करूं? 15, 14, 13, 12 फैक्टोरियल। चलिए जी, इसको हम ले लेते हैं 15, 14, 13 और 12 रह जाएगा आपका फैक्टोरियल में। ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 16। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें चेक करना है ट्रू और फॉल्स। चलिए जी, उनको भी चेक कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी?
जैसे अगर कहीं पे है मेरे पास 3 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, मुझे ये चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। LHS पहले तो आप अलग से फाइंड करते हैं, दैट इज -1 फैक्टोरियल विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और RHS में क्या वैल्यू है, RHS है आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 माइनस 24 minus 18. So LHS is not equal to RHS, therefore this is false, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे प्लस प्रूव करना है, तो LHS में मेरे पास क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7, ठीक है। और RHS में मुझे क्या मिल रहा है, इनको हम अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। LHS में आ गई वैल्यू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 4 जा 24, 5 जा 120, 720 और 720 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हम फाइंड कर दें RHS की वैल्यू। RHS में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया मेरे पास 6 और ये आ गया 24 यानी 30। दीज आर नॉट इक्वल, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस दिस इज फॉल्स, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही थर्ड चेक करना है हमें मल्टीप्लाई के लिए। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो क्या ये इक्वल है, फिर से चेक कर लेते हैं। LHS जब हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या वैल्यू मिली मुझे, LHS मिला मुझे 12 फैक्टोरियल, यानी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू कहाँ तक लेंगे आप, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर दें तो ये वैल्यू मुझे मिलती है 479001600, ये मल्टीप्लाई मैंने पहले से लिखा है यहाँ पर। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 6 और ये आ गया मेरे पास 24, ये आ जाता है 144। फिर से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये भी क्या आ गया मेरे पास, फॉल्स। और लास्ट वन क्या है, 3/4 और इसका फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 4। फ्रैक्शन का तो फैक्टोरियल होता नहीं है, तो LHS तो आप क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक हो गया जी। जब LHS ही नॉट डिफाइंड है तो वो RHS के इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 1/4, अगेन क्या आ गया, ये फॉल्स। इन सबको प्रूव करने का मतलब क्या है, जर्नल रिजल्ट हम क्या डिराइव कर सकते हैं यहाँ से, जनरल रिजल्ट हम ले सकते हैं कि कभी भी फैक्टोरियल आप दो नंबर पे अगर प्लस पे ऑपरेट करें, माइनस पे करें, मल्टीप्लाई पे करें या डिवाइड पे करें, m n में ले लीजिए जनरल। अगर मेरे पास है m प्लस n फैक्टोरियल तो इसको हम नॉट इक्वल लिखेंगे m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही m-1 फैक्टोरियल है तो आप इसको इक्वल नहीं लिख सकते हैं इसके। अगर m इंटू n फैक्टोरियल है तो ये भी अनइक्वल होगा m इंटू n फैक्टोरियल के। सेम m अपॉन n फैक्टोरियल अगर है तो वो भी अनइक्वल होगा फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल n के, ठीक है। तो ये है इसके जनरल रिजल्ट। चलिए और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं इस पर बेस्ड, जैसे मेरे पास है सपोज 1 अपॉन फैक्टोरियल 9, ठीक है, और क्वेश्चन है 1 अपॉन फैक्टोरियल 9, 1 अपॉन फैक्टोरियल 10, n अपॉन फैक्टोरियल 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए जी, अब एक तरीका तो क्या है कि फैक्टोरियल n आप सॉल्व करें, फैक्टोरियल 10 आप सॉल्व करें, फैक्टोरियल 11 आप सॉल्व करें, एलसीएम लें और n की वैल्यू फाइंड कर दें। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कैलकुलेशन। तो हम क्या करें कि जो इन तीनों में स्मॉलर नंबर है उसको तो आप एज इट इज़ रखें,
इसको केवल एक टर्म एक्सपेंड कर दें, यानी 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये आ गया n अपॉन, इसको हम दो टर्म एक्सपेंड कर दें, एक हमारे पास आ जाएगा 11 और एक आ जाएगा 10। ठीक है, और फैक्टोरियल में रह जाएगा मेरे पास 9। 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, सब जगह से क्या कर दीजिए, कैंसिल। 1 प्लस 1 अपॉन 10 इक्वल हो गया n अपॉन 110 के इक्वल। कोई डाउट यहाँ तक? नो। इसको ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लिया आपने 10, 1 प्लस 10 किसके इक्वल, n अपॉन 110 के, यानी 11 अपॉन 10 इक्वल है n अपॉन 110 के। ये कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है, 121। तो अगर इस टाइप की क्वेश्चंस हमें सॉल्व करनी हो तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, चाहे तो ये नोटेशन आप लें या 2n ये नोटेशन आप यूज करें, दोनों का मतलब एक ही है। इसको हमें प्रूव करना है 1 इंटू 3 इंटू 5 और 2n माइनस 1 तक, और साथ में है 2 टू द पावर n। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल n, हमने क्या किया, 2n को एक्सपेंड कर दिया, क्या टर्म आएंगे, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और कहाँ तक आएगा ये, 3 to 1 तक। अगर हम फैक्टोरियल 3 को एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू आती है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टर्म्स। फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करते हैं तो 5 टर्म्स। तो फैक्टोरियल 2n को एक्सपेंड करेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे, टोटल 2n टर्म्स। 2n कैसा नंबर है, इवन नंबर, जिसमें से n क्या होंगे, ऑड होंगे, n होंगे इवन। जितने इवन हैं जितने ऑड हैं उनको सेपरेट कर दीजिए, 1, 3, 5 ये सब कैसे हैं, ऑड नंबर। लास्ट क्या होगा, 2n माइनस 1 तक सेपरेट कर दिए। जो इवन है, अब इवन क्या क्या है, 2 है, फिर 4 होगा, लास्ट में क्या होगा, 2n माइनस 2 होगा और 2n। ठीक है, अपॉन में है n फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी। इवन जितने टर्म्स हैं, टोटल 2n थे, n ऑड होंगे, n इवन होंगे, जैसे 10 नंबर्स हैं, 5 ऑड होते हैं, 5 इवन होते हैं, वैसे ही टोटल 2n टर्म्स में से n ऑड है, n इवन है। हर इवन टर्म से एक 2 एटलीस्ट कॉमन आ सकता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टर्म से कॉमन आ रहा है, n टर्म से। तो यहाँ से जब हम 2 को कॉमन करेंगे तो वो वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ये सब टर्म्स तो रहे आपके एज इट इज। ठीक है, इससे प्रीवियस जो होगी वो 2n माइनस 3 होगी, और यहाँ से मैंने लिया एक 2 कॉमन, कितनी पावर हो गई 2 की, n। ये जो टर्म्स बने वो क्या बनेंगे आपके, जब 2 से 2 आप कॉमन ले लोगे 1, 4 से 2 कॉमन ले लोगे 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे n माइनस 1, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो n। ठीक हो गया। फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, n, n माइनस 1, n माइनस 2, और लास्ट में 3 to 1। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल आउट। ठीक है, जो वैल्यू आपको चाहिए थी वो आपको मिल गया। ये था आपका LHS। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। एक्चुअली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो परम्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्लियर करना होता है कि फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल की क्या वैल्यू है, क्या उसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, आज इसमें हमने ये किया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आपके कोई भी नियर डियर या फ्रेंड सर्कल में 10th 11th और 12th की कोई मैथ्स कंप्लीट करना चाहे तो यूट्यूब पे चैनल है मेरा मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। ठीक है, उसमें कंप्लीट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे आपको। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप कंप्लीट अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।